हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। चलिए आज नए शब्दों की ओर रुख करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसे हमने किस तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सो और सच शब्दों से। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब करते हैं और किस प्रयोजन से किया जाता है। ठीक है, अगर हम सो की बात करते हैं, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो करते हैं किसी एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे कि इसमें आप देखेंगे स्लाइड में, सो बिग, जो यहाँ पर बिग दिया है ये एडजेक्टिव है। ठीक है। सो स्मॉल, सो इंटरेस्टिंग, सो डिफिकल्ट, सो एक्सपेंसिव, सो हाई, सो लो, एट्सेट्रा। ये जितने भी शब्द आपने देखे हैं कि ये जो सो का प्रयोग किया जाता है, एक तो एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब से पहले। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे लिखेंगे हम इसे। आई डिडंट नो द टाउन वॉज सो बिग। सिमिलरली जितने भी आप अगर बना सकते हैं एडजेक्टिव से पहले आप बना सकते हैं। अब सो का प्रयोग एडवर्ब से पहले कैसे किया जाता है, जैसे कि सो केयरफुली, सो स्लोली, सो क्विकली, so strong, so bravely, so politely. For example, अब एग्जाम्पल पे हम फोकस करते हैं। They were congratulated for reacting so bravely to the attack. Similarly, अगर आप बाकी शब्दों का भी प्रयोग करेंगे तो वो इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है। अब देखते हैं सच। सच जो होता है, इसके बाद दो जो है आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं, ए या फिर एन। इसके बाद जो है सच के बाद ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, और ये यूज़ जो किया जाता है विद या फिर विदाउट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव के बिना या फिर साथ भी ये यूज़ किया जाता है, वो भी सिंगुलर नाउन से पहले। जैसे कि आप देखेंगे, सच अ बिग हाउस, नॉट अ सो बिग हाउस। हमने क्या लिखना है, सच अ बिग हाउस। सेंटेंसेस में जैसे बनेगा, नोबडी न्यू ही ओन्ड सच अ बिग हाउस। हम ऐसे नहीं बोल सकते सो अ बिग हाउस। क्लियर। ये है सिंगुलर नाउन से पहले। एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है और इसके बिना भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सच अ प्लेस, सच एन ऑफुल प्लेस, नॉट सो ऑफुल प्लेस। हम इस पे क्या सो प्रयोग नहीं करेंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस, सच एन ऑफुल प्लेस। इस तरीके से हमने सच का प्रयोग जो है करना है। अब सच का प्रयोग दूसरा हम क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल के बिना भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और कब करेंगे इसको, प्लूरल नाउन से पहले या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और गणित नाउन से पहले इसको करेंगे। अनगिनत, जिसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सके, उनसे पहले हम इसको जो है प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि सच स्कूल्स पीपल, सच न्यूज़ इंफॉर्मेशन, सच generosity courage. For example, it's better to avoid such people. ठीक है, ये प्लूरल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। We really didn't expect to receive such news. They had never witnessed such generosity. Abstract noun. Clear? एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन से पहले। अब कंपेयर करते हैं हम सेंटेंसेस को। द स्टोरी वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज सच अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। सच कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज आर डिफिकल्ट टू फॉलो। अब इन सेंटेंसेस को अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या प्रयोग इस पे किया है, सिंगुलर प्लूरल। और आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं, और सो का प्रयोग और सच का प्रयोग हम किस तरीके से
सेंटेंसेस में कंपैरेटिवली कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम क्या यूज़ करते हैं, जो वट एवर है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, विच एवर है, हु एवर है, और इसका मतलब क्या होता है, और डब्ल्यू एच वर्ड के साथ जो है हम क्या यूज़ करते हैं, और इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, और जो इसका मीनिंग बनेगा इट डजेंट मैटर और नो मैटर। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसमें वट एवर देखते हैं, एनीथिंग और एवरीथिंग, या फिर बोलेंगे नो मैटर व्हाट। व्हाट एवर का मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग भी हो सकता है, या फिर नो मैटर व्हाट कितना, किस तरीके से कितना आपके पास मतलब कि है। वट एवर यू डू, यानी कि एनीथिंग यू डू, डोंट फॉरगेट योर ग्रैंड मदर्स बर्थडे। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टेक वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द फ्रिज। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बिल्ली थ्रो दैट अवे, वट एवर इट इज। अभी तीनों के सेंस में यहाँ पर दे दिया गया है। वट एवर पहला एनीथिंग था या फिर एवरीथिंग, फिर थर्ड का जो है आपका वो बन गया नो मैटर वट। क्लियर? वेन नेवर कब करेंगे, देखिए जिसका मतलब क्या होता है, एवरी टाइम, एट एनी टाइम, नो मैटर वेन, या फिर किसी भी समय भी। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं, ही इंटरप्ट्स मी वेन एवर आई स्पीक, एवरी टाइम। You can borrow it whenever you like. Whenever we plan a picnic, it rains. क्लियर? उसके बाद देखिए वेर एवर। वेर एवर का मतलब हो गया एवरीवेयर या फिर नो मैटर वेयर। वेन एवर यू गो यू विल फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश, यानी वेन एवर यू गो यानी एवरीवेयर यू गो। ठीक है? शी विल बी हैप्पी वेन एवर शी लीव्स, and dad accompanies her whenever she goes. क्लियर? सिमिलरली अगर हम विच एवर का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, द पर्सन और थिंग विच। क्लियर? या फिर नो मैटर विच, wear whichever shoes are most comfortable, Tom uses whichever computer is available, who's a book, टेक विच एवर वन यू लाइक। यानी कि जो बुक आपको पसंद आती है, या फिर आप बोल सकते हैं जो कुछ भी कोई भी अगर चीज़ हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। हु एवर, द पर्सन हु। क्लियर? एंड नो मैटर हु एवर कम्स विद यू इज वेलकम, हु एवर ओपन द गेट डिडंट क्लोज इट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, whoever he is. क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग क्या है। यस अब करते हैं लेस और फीवर, इसमें क्या अंतर है और कहाँ हम गलती करेंगे इसमें। लेस इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। एक बात ध्यान रखनी, लेस का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि मिल्क, वाटर। फीवर इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, जैसे कि एग्स, चेयर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एडल्ट्स ड्रिंक लेस मिल्क देन चिल्ड्रन। ये आपका सेंटेंस सही हो गया है। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं, लेस गर्ल्स वॉश्ड द सेरेमनी, तो ये गलत हो जाता। हमने क्या करना है, लेस की जगह क्या लिखेंगे, फीवर गर्ल्स। और थर्ड देखेंगे आप, दिस रेसिपी यूजेस लेस एग्स, जबकि सही आंसर क्या आना था, फीवर एग्स। आपको पता है कि ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ फीवर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए इट्स, 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 इसमें क्या अंतर है, इट्स और इट्स में। इट्स कंट्रैक्शंस ऑफ इट इज और इट हैज। इट्स और इट्स एक एपस्ट्रॉफी वाला है, वो कंस्ट्रक्शन होगा आपका इट इज और इट हैज का। इट्स, इट इज अ गुड बुक, इट्स बीन, इट हैज बीन रेनिंग। क्लियर? तो ये आपका सही हो जाएगा। इट्स इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव लाइक माय, हिज, हर।
अगर हम विदाउट एपस्ट्रोफी एस की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा पॉजेसिव केस, ओनरशिप के अर्थ में, जैसे कि मेरा, उसका। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द होटल बट आई लाइक इट्स लोकेशन। ठीक है, हम यहाँ पर इट्स एपस्ट्रोफी लगा के नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए देयर, देयर एंड दे आर, ये सिमिलर प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन इसका मोस्टली बच्चे मिस यूज़ करते हैं जब इंग्लिश लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि देयर इज़ द ऑपोजिट ऑफ हेयर। अब देयर का ऑपोजिट क्या होता है? हेयर होता है। द कप्स आर हेयर एंड द स्पून्स आर देयर, यानी यहाँ वहाँ। ठीक है ना, ये आप जो है क्रिया के अर्थ में ले सकते हैं। और दूसरा देयर देखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लाइक, माई और योर। ये भी ओनरशिप के अर्थ में यूज़ किया जाता है। जो ही, शी, इट का जो प्लूरल होता है दे, उसका पॉजेसिव केस है ये। क्लियर? आर कार इज ब्लू, देयर कार इज रेड। हमारी कार नीली है और उनकी कार जो है रेड है। देयर, ये दूसरा देयर है, जिसका मतलब क्या आता है? पॉजेसिव। एक और है दे आर, ये दे आर। क्लियर? इज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ दे आर। वेयर आर द चिल्ड्रन देयर एट स्कूल। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिमिलर है, वो फोन्स हैं। सो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि हम कौन सा देयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने जैसे कि ऑब्जर्व किया है, यू, योर, योर। अब आप यहाँ देखिए, योर का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, जैसे कि माय, हिज, हर। ठीक है, योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल। एक योर है, ये है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यू आर, यानी यू आर ब्यूटिफुल। क्लियर? अब यू और आई, यू एंड आई, यू एंड आई और टॉम एंड आई इज द इक्विवेलेंट ऑफ वी। अगर हम यू एंड आई की बात करेंगे तो उसकी जगह हम वी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टॉम एंड आई आर टीचर्स। हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वी आर टीचर्स। यू एंड मी, यू एंड मी का मतलब है टॉम एंड मी इज द इक्विवेलेंट ऑफ अस। द चिल्ड्रन लिव विद टॉम एंड मी, यानी कि चिल्ड्रन लिव विद अस। क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब देखते हैं ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, और फिर कंबाइनिंग टू स्टेटमेंट्स। इसको कंबाइन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे करते हैं, ऑल्दो, इवन दो एंड डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है ना, ये जो है यूज़ किए जाते हैं किसी दो कंपैरिजन करने के लिए, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये। फर्स्ट देखते हैं ऑल दो या फिर इवन दो। ऑल दो या फिर इवन दो, ठीक है, वो जो है सब्जेक्ट और वर्ब के द्वारा जो है फॉलो किया जाएगा, फॉलोड। क्लियर? और अगर ऑल दो की बात करेंगे, इसका मीनिंग सेम है जैसा कि इवन दो का होता है। इसे जो है आपस में हम बदल सकते हैं एक दूसरे के प्रयोग करने के लिए, जैसे कि ऑल दो, इवन दो, टॉम वॉज कोल्ड, ही रिफ्यूज टू वियर अ कोट। क्लियर? ऑल दो, इवन दो, एमी वॉज वेयरिंग ग्लासेस, शी couldn't read the sign. Although, even though it was raining, Caroline walked to the station. क्लियर? ऑल दो, इवन दो का मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये जो है नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब एंडिंग इन आईएनजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, के नाम से भी जानते हैं, ये इसको फॉलो करेगा, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है? सेम मीनिंग को देता है, परंतु जो डिस्पाइट होता है वो विदाउट ऑफ के ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, डिस्पाइट द रेन या फिर इन स्पाइट ऑफ द रेन, कैरोलाइन वॉक टू द स्टेशन। डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ डिस्पाइट ही करेंगे
और इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। डिस्पाइट बीइंग वेट एंड टायर्ड, एंडी वेंट टू द मैच। मार्क decided to go sailing despite in spite of the bad weather conditions। क्लियर? तो अब इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं टू स्टेटमेंट्स में। ही हैड इनफ मनी, ही रिफ्यूज टू बाय अ न्यू कार। Although even though he had enough money, he refused to buy a new car. Despite in spite of having enough money, he refused to buy a new car। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। चलिए कुछ और नया देखते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क्स इन पेयर्स टू रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अनदर। अब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को देखते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। एज मैनी एज, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर एज मैनी चेयर्स एज देयर आर गेस्ट्स। बेयरली व्हेन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में ये यूज किए जाएंगे जो आपस को कोरिलेट करते हैं। वी हैड बेयरली फिनिश्ड द मैच व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। क्लियर? बोथ एंड, एमा liked both the location and the restaurant। And between travel and work, he had a tiring schedule। Either or, Tom usually either walks to work or takes his bicycle। And hardly when, he had hardly begun to speak when he was interrupted। Neither nor, Hugo was neither willing nor able to chair the meeting। Not but, it's not a lack of money but a lack of planning। Not only but also, Diana not only plays the piano but also sings। No sooner had I arrived than they all started to argue। Rather than, they'd rather go to the beach than play tennis। Scarcely when we had scarcely started our meal when the phone rang, so that she was so weak that she could hardly lift her head, such that it was such a cold day that we decided to stay indoors। What with and what with my job and the children, I have no free time। And whether or Jack didn't know whether to call or to send a letter। इस स्लाइड में हमने ये जानने का प्रयत्न किया है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं उसका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। इसे जो है दोनों को साथ सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करते हैं ये जो है इस सेंटेंसेस के थ्रू हमने जाना। अब देखते हैं गो। गो एक कॉमन वर्ब है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, अब इससे समझिए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है ये। सिंपल अगर हम बोलते हैं गो अब्रॉड, गो अवे, गो अहेड, गो अस्ट्रे, गो मिसिंग, गो होम, go left, go right, go straight on north, go south, go east, go west, go fishing, sailing, shopping, bald, blind, deaf, crazy, mad, insane, wild, bankrupt, online। go सिंपल के साथ हम अगर बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे। अब गो टू का हम प्रयोग करते हैं तो गो टू इंग्लैंड, चाइल्ड, ऑस्ट्रेलिया, चर्च, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, extremes, person, jail, prison, jail, bed, sleep, hell, work, go to work। go to an indefinite article के साथ क्या बोले, go to a bar, go to a coffee shop, go to concert, go to conference, go to an exhibition, go to a festival, go to a meeting, go to a party, go to a restaurant, go to a वेडिंग। उसके बाद गो टू द एयरपोर्ट,
गो टू द बाथरूम। अब डेफिनेट आर्टिकल के साथ क्या यूज़ करते हैं? एयरपोर्ट, बाथरूम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सुपरमार्केट, जू, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, हेयर ड्रेसर्स। अब गो ऑन, फॉर एग्जाम्पल अ क्रूज, अ डेट, हॉलीडेज, अ वैकेशन, अ जर्नी, अ टूर, अ ट्रिप, a picnic, a diet, a safari, a stage, a strike, treatment. अब go for a coffee, a drink, a meal, a drive, a nap, a run, a jog, a checkup, a swim or dip, a walk. अब देखा आपने, गो के साथ अगर हम टू करते हैं, टू और इनडेफिनेट आर्टिकल या फिर डेफिनेट आर्टिकल गो ऑन के ऑन करते हैं या फिर गो फॉर, अब किस किस शब्द के साथ इसका हम प्रयोग करेंगे, ये हमने इस स्लाइड से जाना। क्लियर? अब देखते हैं ईच और एवरी का प्रयोग कैसे किया जाता है। ईच एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ वन बाय वन। ईच का मतलब होता है कि ग्रुप में हर एक व्यक्ति को मिलाकर एक एक व्यक्ति की बात करेंगे, यानी कि ये पर्सनल इंडिविजुअली जो है एम्फेसाइज करेंगे, इंडिविजुअल पर जो है पर्टिकुलर पर्सन पर जो है एक एक करके प्रयोग किया जाएगा, एम्फेसाइज करेंगे। एवरी का मतलब होता है ऑल, ग्रुप के जितने भी है कंबाइंड रूप से जो है उसको रिफर करना। फॉर एग्जाम्पल ईच देखते हैं, ईच कैन बी यूज फॉर टू और मोर इंडिविजुअल थिंग्स और पीपल। ही कैरीड अ बुक इन ईच हैंड। ईच एम्प्लॉई रिसीव्ड एन इन्विटेशन। अब एवरी का देखते हैं, एवरी इज यूज टू रिफर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ थ्री और मोर। ऑल मेंबर को, जितने भी मेंबर होंगे ना, उन सब के लिए यूज किया जाएगा। एवरी पीपल मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म। एवरी बुक बोरोड मस्ट बी रिटर्न। सिमिलरली ईच का देखिए, ईच कैन बी फॉलोड बाय ऑफ। और एवरी की बात करेंगे, ई एवरी इज यूज टू से हाउ ऑफन समथिंग हैपन। ठीक है। अब जैसे कि देयर इज अ ट्रेन एवरी 15 मिनट्स। ईच का देखेंगे तो अ लेटर वॉज सेंट टू ईच ऑफ द फायरमैन। द डॉक एक्टर रिप्लाई टू ईच ऑफ हिज फैंस। ईच के साथ ऑफ और हाउ थिंग्स ऑफन हैपन्स एवरी। ओनली ईच नॉट एवरी कैन बी यूज एज अ प्रोनाउन। अगर हमने ईच एज ए प्रोनाउन यूज करना है तो हमने ओनली ईच का ही प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइज मनी वॉज डिवाइडेड अमंग द टीम मेंबर्स। ईच रिसीव्ड 1000 ईच ऑफ देम। उसी प्रकार अगर हम एवरी की बात करते हैं, एवरी इज यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जाता है। दे हैव वेरी रीजन टू बी सेटिस्फाइड। एवरी रीजन टू बी सेटिस्फाइड। एंड बोथ गर्ल्स वर्क, ईच अर्न्स अ गुड सैलरी। ये ईच की केस में था। अब देखिए, एवरी इज यूज्ड विद एडवर्ब्स, ऑलमोस्ट, नियरली, पर्टिकुलरली, एटसेट्रा। इनके साथ ही मैक्सिमम यूज किया जाता है। नियरली एवरी स्टूडेंट पास्ड द टेस्ट। ईच एंड एवरी कैन समटाइम बोथ बी यूज्ड। हम इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? आई ईट द सेम ब्रेकफास्ट ईच मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग, या फिर ईच मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग बोल सकते हैं। It in Jack's house there is a television in each every room. इसमें से आप जो मर्जी चाहो उसका प्रयोग कर सकते हैं। Dear students, that's all for today. Hope you would learn new things in my videos. And till then, keep watching, supporting, subscribe, share, comment on my channels and videos if anything new you would like to learn from my channel. Thanks and have a nice day, all of you.